आदाब नाजरीन, हेडलाइन स्टूडियो की लाइव नशरियात के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात करें एक ऐसे अवामी नुमाइंदे की जिसने 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बड़े बड़े शाहकारों को मात देकर मैदान मार लिया। मैं बात कर रहा हूँ तिहाड़ जेल के कैदी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सुप्रीमो इंजीनियर रशीद की, जो न सिर्फ 2 दफा एमएलए लंगेट रह चुके हैं बल्कि 2024 में होने वाली शुमाली कश्मीर से पार्लियामानी इलेक्शन के शाहसवार भी साबित हुए, जिसने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा सज्जाद गनीलों को हराकर शुमाली कश्मीर से एक भारी अक्सरियत हासिल करके जीत दर्ज की। नाज़रीन, शुमाल भर में लोगों की एक अच्छी तादाद आज भी इंजीनियर रशीद के हवाले से काफी फिक्रमंद है, जिस हवाले से न सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान बल्कि हर एक तबका इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुंतजिर है। नाज़रीन, वाज़िया रहे, इंजीनियर रशीद 2019 से लगातार टेरर फंडिंग केस के हवाले से तिहाड़ जेल में कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहा है। अगरचे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तरह इनको भी 2024 के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई, ताहम बेल के खत्म होने के बाद इंजीनियर रशीद ने अपने आप को खुद ही तिहाड़ जेल के हुकाम के यहाँ सुपुर्द किया। तब से लेकर आज तक लगातार जेल हुकाम की तरफ से कानूनी तौर पर अगरचे सुनवाई होनी थी, तहम इन सुनवाई को एक के बाद दीगर डेफर किया गया। नाज़रीन, आज हस्बी दस्तूर इस केस की सुनवाई अगरचे एक पुरसुकून माहौल में होनी थी, तहम अभी तक कोई वाज़ह सूरत हाल सामने नहीं आई, जिस हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस अहमद बाबा। बाबा साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तफसीलात हैं आज की पिटीशन के हवाले से और जो आज की हियरिंग हुई। बहरहाल डेफर पे डेफर ये सिलसिला चलता रहा। जी बाबा साहब, क्या कुछ सूरत हाल है? जी, हमारी जो पिटीशन की हियरिंग थी वो एक्चुअल में 11th को थी जी। तो उसके बाद उससे पहले भी हमारे जो जज थे जो इस केस को की सुनवाई कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि वो लीव पे है। तो कल जब हमारे वकील जब गए थे 11 तारीख को, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये फिर आज जज साहब फिर से लीव पे हैं, तो आज फिर सुनवाई होनी थी उसकी। तो जब हमारे वकील साहब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने फिर जज ने ये कहा कि अभी ये पहले डिसाइड होगा कि वेदर जो इसकी फर्दर कार्रवाई जो है इस केस की वो MP MLA कोर्ट में रहेगी या पटियाला हाउस जो NIA का केस जो NIA का कोर्ट है उसमें रहेगी। तो उसी सिलसिले में कि जज ने कहा कि जब तक ना ये चीजें डिसाइड होंगी तब तक बेल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आज की सुनवाई जो है खत्म हो गई है। जी, इंटरम बेल के हवाले से मैं बात करूं, आपने जिस तरह से अपने इब्तिदाई इक़्तिदामात उठाए थे जब इंजीनियर रशीद ने अपने आप को यहाँ से ही जेल हुकाम को अपने आप को सुपर्द किया था उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद ये जो इंटरम बेल के हवाले से इक़्तिदामात आपने उठाए, लगातार डेफर 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 ये सिलसिला चलता रहा, किस तरह आप इस चीज़ को देखते हो? बिल्कुल, आपको तो पता ही है थोड़ा हमारी कंट्री में जो जस्टिस का प्रोसेस है इसमें डिले होता है काफ़ी ज़्यादा, और इससे हमारी पार्टी की जो हौसले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो पस्त नहीं हो रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कानून पे, जिस कानून ने ये इजाज़त हमें दे दी थी कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे, और जिस कानून ने उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए छोड़ा था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा था, उस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट इस चीज़ को का बराबर ख्याल रखेगी कि इंजीनियर रशीद साहब एक MP हैं, वो करीब 18 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अदालत को इन चीज़ों को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए और इंजीनियर रशीद साहब को बेल देनी चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है वो हम बिल्कुल लड़ेंगे। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो लास्ट टाइम आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था श्रीनगर में, उसमें आपने वाज़ेह किया था कि हम पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, उसके बाद एक मास लेवल पे एक किस्म की एक एजिटेशन छेड़ी जाएगी, मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जाएंगे, उसके बाद अगर हमें
پھر بھی انصاف نہیں ملا تو ہم جنتر منتر پہ جا کر دھرنا دیں گے انجینئر رشید کی رہائی کے حوالے سے. اس حوالے سے ابھی کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی ہیں, کیا کچھ کہنا چاہو گے اس حوالے سے؟ اس پہ ہماری پارٹیز کی جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ چل رہی ہیں. ہماری پارٹی کے جو کور گروپ ہیں اور جو عہدیداران ہیں ان کی میٹنگز باضابطہ ہو رہی ہے. جہاں تک سیمینار کا سوال ہے, ہم نے حکومت سے عرضی کی تھی کہ ہمیں پرمیشن دی جائے. ہم ٹیگور ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے حوالے سے. سماج کے جو مختلف ہائی ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل ہیں یا باقی قانون دان ہیں, ان کو ہم نے مدعو کرنا تھا. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے پرمیشن نہیں دیا گیا, اور ہم کوشش کریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ڈیموکریٹک وے میں ہم کس طرح سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں, اور انجینئر رشید صاحب کی جو رہائی ہے اس کو ممکن کیسے بنا سکتے ہیں, وہ چیزیں ہم بالکل کریں گے. اور ہم اس پہ ڈیلیبریشن چل رہی ہے ہماری پارٹی, کیونکہ یوں ہی وہ رہا ہوئے تھے. اس نے پیر پنچال سے لے کر کیرن, مچھل, کپوارہ کے ہر ایک گاؤں, بانڈی پورہ, اوڈی کی میں بات کروں, سرحدی ضلع کپوارہ کا ایک ایک گاؤں اس نے چھان مارا تھا کہاں کس طرح کی صورتحال ہے. لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید ہمارے بیچ کھڑے ہونے چاہیے. کسی حد تک انہوں نے مختلف مقامات پر جو اناؤنسمنٹ کی, اس حوالے سے آج بھی لوگ کوشاں ہیں انجینئر رشید ہمارے بیچ ہونے چاہیے. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو؟ بالکل, انجینئر رشید صاحب حالانکہ کم وقت کے لیے ہمارے بیچ میں تھے, مگر اس کم وقت میں انہوں نے ہر ایک منٹ اپنے عوام کے لیے وقف کیا تھا. چاہے وہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا, مچل ہوں, کرنا ہوں, گریز ہوں, جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں ہمارے, یا پھر اس کے بغیر بھی جہاں تک بھی وہ پہنچ سکے انہوں نے پوری کوشش کی تھی میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے. تو باقی جہاں تک کمٹمنٹس کی بات رہی, جہاں پر بھی انجینئر رشید صاحب نے جس چیز کے لیے کمٹمنٹ کی تھی ہم اس پہ پروسیس کر رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اسٹیمیٹ دے دیجئے کہ اس میں کتنا تک